बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि वो मूव किस बेसिस पे आया। क्या बायर्स स्ट्रांग थे या फिर सेलर्स एक्टिव थे? ये सब समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन चेन, और आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक्स कार्ड। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, जो कि हर एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए मस्ट टू नो है कि हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट ऑप्शन चेन डेटा। अब ऑप्शन चेन एक ऐसा टेबल है जहां हर एक स्ट्राइक प्राइस के साथ कॉल और पुट दोनों साइड का डेटा दिखाया जाता है, जिससे हमें मिलता है ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, चेंज इन ओआई, आईवी और प्रीमियम प्राइसेस। पर ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सेंटिमेंट्स और पोजीशनिंग दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन चेन के हर एक कॉलम का मतलब, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई से क्या सिग्नल्स मिलते हैं और कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग ऑप्शन चेन। एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन या रिकमेंडेशन नहीं देने आया हूं, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिससे आप मार्केट का मूड और पार्टिसिपेंट्स का व्यू दोनों को बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी क्वेरी हो जरूर पूछिएगा। ऑप्शन चेन समझने के लिए सबसे पहले समझो कि ऑप्शन चेन आपको मिलेगी कैसे। आपको आना है गूगल के ऊपर, वहां पे आपको लिखना है एनएससी इंडिया, राइट, और आपको इंटर दबा देना है। सबसे पहले आपको जो वेबसाइट दिखेगी आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एनएससी इंडिया के होम पेज पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है उस स्पेसिफिक इंडेक्स या फिर स्टॉक का नाम जिसकी आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पे निफ्टी टाइप करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे निफ्टी आ गया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास निफ्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी ऑप्शन चेन यहाँ आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। ये हो गई आपकी निफ्टी की ऑप्शन चेन। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक की ऑप्शन चेन देखना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सर्च पे आके उस स्पेसिफिक स्टॉक का नाम डाल देना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा रिलायंस, तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास रिलायंस से जुड़ी इक्विटी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। बट हमें क्या देखना था, हमें देखना है ऑप्शन चेन। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव्स के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शन चेन का कॉलम। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये रिलायंस की ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये आप उन्हीं स्टॉक्स का देख सकते हो जो एक्टिव हैं एफएनओ सेगमेंट के अंदर। जो एफएनओ सेगमेंट में नहीं आते उन स्टॉक्स की ऑप्शन चेन नहीं खुलती है, राइट। चलिए चलते हैं वापस अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर और अब समझते हैं कि इसको हम रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिखता है, हमको दिखता है एक्सपायरी डेट का कॉलम, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको मल्टीपल डेट्स दिख रही हैं और ये कौन सी डेट्स हैं, ये है एक्सपायरी डेट। क्योंकि ये निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे हमको वीकली एक्सपायरीज देखने को मिल रही हैं। बट वहीं पे अगर ये कोई और ऑप्शन चेन होती जैसे बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक की, तो आपको ये वीकली एक्सपायरीज ना दिखती, आपको दिखती सिर्फ मंथली एक्सपायरी। जैसे बगल में आपके रिलायंस खुला हुआ है, अगर हम रिलायंस की ऑप्शन चेन पे क्लिक करें तो आपको सिर्फ मंथली एक्सपायरीज देखने को मिलेंगी, राइट। और निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही आप निफ्टी पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे वीकली एक्सपायरीज देखने को मिलती हैं। आपको जिस भी वीक की एक्सपायरी देखनी है आप उस स्पेसिफिक वीक पे आके उस स्पेसिफिक एक्सपायरी का ऑप्शन चेन रीड कर सकते हो। और इसके बगल में क्या है, स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है, हर एक ऑप्शन का अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है जिसका अलग अलग डेल्टा होता है, जो उस अंडरलाइन के मूव पे अपनी डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से ही मूव करता है, राइट। अगर आपने वो ग्रीक्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो जरूर जाके देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि ऑप्शन चेन से पहले ग्रीक्स को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, राइट। तो अगर आप अपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलती है। अगर हम निफ्टी की अभी बात करते हैं तो निफ्टी ट्रेड हो रहा है अराउंड 25,950 के प्राइसेस पे, ठीक है। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का पूरा ऑप्शन डेटा देखना है, ऑप्शन चेन देखनी है, तो आप वो भी देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 25,400, तो ये हमारे पास 25,400 का ऑप्शन डेटा आ गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपनी वीकली एक्सपायरी के ऊपर। अब सेंटर में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। सेंटर में हमको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस। इससे लेफ्ट में जितना भी डेटा आप देख सकते हो ये डेटा है कॉल का, और इससे राइट में आप जितना भी डेटा देख सकते हो वो डेटा है पुट का। कॉल एंड पुट ऑप्शन भी क्या होता है हम ये प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। एंड यस, अगर आपको अपने ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग यहाँ पे मिल रही है तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा,
रखिएगा ताकि हम इस तरह की लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। बस एक चीज याद रखिएगा, ऑप्शन चेन में जब भी आपको डेटा देखने को मिलता है, ये नॉट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन बायर, ये आपको एक ऑप्शन सेलर के एस्पेक्ट से देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो भी ओपन इंटरेस्ट आपके सामने है, ये जो भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, एलटीपी है, ये सब कुछ एक ऑप्शन सेलर की नजर से यहां पे आपको दिखाया जाएगा। तो यहां पे आपको ये समझ में आएगा कि एक ऑप्शन सेलर कॉल कब सेल कर रहा है और पुट कब सेल कर रहा है। तो चलिए कॉलम बाय कॉलम शुरू करते हैं इस एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? OI। ठीक है, ये हमारे कॉल के OI हैं लेफ्ट में, और राइट में हमारे पुट के OI हैं। OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? मार्केट में अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, ये उनका नंबर होता है, ये उनका टोटल नंबर होता है। मतलब वो ऑर्डर्स जो अभी तक क्लोज या फिर सेटल नहीं हुए हैं, उनके टोटल को हम ओपन इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मींस कि अपनी पोजीशंस बनाई जा रही है, ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। और वहीं पे अगर ओपन इंटरेस्ट अगर आपको घटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस में ओपन इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि कहां पे ज्यादा पोजीशंस बन रही हैं या फिर हट रही हैं। मतलब यहां जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक ऑप्शन सेलर ने ऑप्शन बायर को बेचे हुए हैं और वो अपनी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। तो अगर हम देखें 25,950 के कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहां पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहां पे है 46,668 का, और अगर हम देखते हैं पुट साइड में सेम 25,950 स्ट्राइक पे, तो यहां का ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 26,000 है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये सिर्फ 50% है ऑफ द कॉल राइटर्स। अब एक बात समझो, ऑप्शन बायर को सिर्फ प्रीमियम देना होता है मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने के लिए। मतलब 5,000 से लेके 10,000 में भी वो अपनी पोजीशन बना सकता है, वो मार्केट में एंट्री ले सकता है। लेकिन जब एक ऑप्शन सेलर की बात करी जाती है, उसको ज्यादा कैपिटल देना पड़ता है, क्योंकि उसे बायर की डिमांड पूरी करनी पड़ती है। इस वजह से वो कैपिटल ज्यादा डिपॉजिट करता है और उसका लॉस भी बड़ा होता है as compared to in terms of absolute number as compared to option buyer। तो ऑप्शन सेलर जब भी अपनी एंट्री बनाता है तो वो बहुत ज्यादा रिसर्च और मार्केट को स्टडी करने के बाद ही अपनी एंट्री बनाता है। तो कहते ये हैं कि जब एक ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बना रहा है, तो क्योंकि ऑप्शन सेलर अगर गलत होगा तो उसको लॉस बड़ा होगा, तो वो नहीं चाहता कि उसको लॉस हो। और अगर हमें सक्सेसफुल होना है मार्केट में, तो हमें उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं जो मार्केट में सर्वाइव करना जानते हैं। सो बीइंग एन ऑप्शन सेलर हमारे लिए वहां पे रहना अच्छा रहेगा जहां पे मेजॉरिटी नंबर ऑफ ऑप्शन सेलर्स आर सिटिंग। अब जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कॉल साइड में 46,600 का ओपन इंटरेस्ट है, तो बीइंग एन ऑप्शन सेलर मेरे हिसाब से मार्केट यहां से नीचे जाता हुआ दिखेगा। जो कॉल सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। पुट के पास उतने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है जो इसको नीचे ले जाने से रोक सकें। तो आप क्या करोगे एज एन ऑप्शन सेलर? आप यहां पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एटीएम का डेटा देखना काफी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, 26,000 की स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 1,27,000 से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है कॉल की साइड में। लेकिन वहीं पे सेम अगर हम पुट साइड पे देख रहे हैं तो सिर्फ 49,000 का है। ये मोर देन 60% यहां पे कॉल राइट हुई दिख रही है हमको। यहां पे देखिए, अगर मार्केट को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो एज एन ऑप्शन सेलर हम पुट बेचेंगे, ना कि कॉल। और अगर कॉल ज्यादा बिक रही है, दैट मींस कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। अगर मार्केट का मूड बुलिश होता तो आपका पुट राइटिंग ज्यादा होता। बट यहां पे कंपैरिजन हमको क्या समझ में आ रहा है कि 25,900 में भी कॉल राइटर्स ज्यादा थे, 26,000 में भी कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, तो 26,000 विल एक्ट एज अ एक्टिव रेजिस्टेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट यहां से पलट सकता है, राइट? तो मेरे लिए बेटर क्या होगा, आइदर मैं 26,000 या फिर 26,100 की कॉल स्ट्राइक को सेल कर दूं। और ऐसे ही अगर हम पुट की साइड पे देखते हैं तो 25,800 पे हमने क्या देखा कि 96,000 का यहां पे ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल की साइड में सिर्फ 31,600 का ओपन इंटरेस्ट है। दैट मींस कि 25,800 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है 25,500 पे। दैट मींस कि 25,500 पे भी काफी एक्टिव पुट सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को इसके नीचे ले जाना नहीं देंगे, ठीक है? और कॉल की साइड पे अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ट्रेड हो रहे हैं। कि तो हमको क्या समझ में आया कि 26,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 25,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां पे आपको ऑप्शन चेन के ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, और ओपन इंटरेस्ट को रीड करके किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहां से चलते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जो कि दिख रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सेम कॉल एंड पुट दोनों के लिए।
ठीक है, एक बार ओपन इंटरेस्ट अगर बन चुका दैट मींस कि ये ओपन इंटरेस्ट हटेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपन इंटरेस्ट हर बार चेंज होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते रहते हैं, राइट। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो जब भी आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आए किसी भी साइड, दैट मींस कि वहां पे लोग अपनी पोजीशंस एक्टिवली बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं? ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। और अगर ओपन इंटरेस्ट हटता हुआ नजर आ रहा है दैट मींस कि ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, वाइंड ऑफ कर रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से भी आप अपना व्यू बना सकते हो। अगर किसी साइड में मान लेते हैं मार्केट बेयरिश हो रहा है और आपको पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हुआ भी दिख रहा है, मतलब कि माइनस में दिख रहा है, दैट मींस कि ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं। और ऑप्शन सेलर अगर अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं तो मार्केट उस तरफ मूव भी कर रहा होगा। जैसे यहां पे देखते हैं, अगर आप देखो पुट साइड में यहां आपको लगातार ओपन इंटरेस्ट वाइंड अप होता हुआ दिख रहा है, मतलब कि नेगेटिव में दिख रहा है। दैट मींस कि लोग यहां पे अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। इससे हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट यहां पे नीचे जा रहा है, राइट। और अगर हम कंपैरेटिवली कॉल साइड में देखते हैं तो आपको एटीएम के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिख रहा है। लाइक पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। तो यहां पे हमको क्या समझ में आया कि मार्केट का व्यू थोड़ा सा बेयरिश है। लेकिन अगर हम स्ट्राइक की बात करते हैं स्पेसिफिकली 25,500 की, यहां पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और इसके साथ साथ यहां लोगों ने पुट साइड में, अभी तक लोग सब अपनी पोजीशंस कट कर रहे थे, लेकिन यहां पे आप क्या देख रहे हो कि 23,700 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, वो भी पॉजिटिव। दैट मींस कि यहां पे लोगों ने अपनी पोजीशन ऐड करी है, कि इसका मतलब कि 25,500 के नीचे वो मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहे हैं। वहां पे अगर आप कॉल पे भी देखते हो तो कॉल पे आपका नेगेटिव 1600 पोजीशन साइजिंग है। सेम गोज विद अपसाइड। अगर हम देखते हैं यहां पे 36,800 का चेंज इन ओआई है 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, कंपैरेटिवली सिर्फ 11,000 का हमारा ओपन इंटरेस्ट है पॉजिटिव ऑन द पुट साइड ऑफ द 26,000 स्ट्राइक प्राइस, राइट। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिवली अपनी पोजीशंस बना रहे हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने एनालाइज किया है मार्केट के यहां से नीचे जाने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम के ऊपर, कॉल के लिए और पुट के लिए। एक चीज याद रखिएगा, ओपन इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से दिखाया जाता है। यहां पे अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर पॉजिटिव है, पोजीशंस बिल्ड हो रही है तो वो पॉजिटिव होगा, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब अगर पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही है तो ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होगा। बट वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं वो वॉल्यूम में ऐड हो रहा है। ये है हमारा ट्रेडेड वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें बताता है कि कितनी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है किसी भी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, जैसे अगर 25,900 पे अगर हम कॉल साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, और पुट साइड में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मोर देन 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज ट्रेड हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आईवी। आईवी के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया है। आईवी का मतलब ये है कि हमारे अंडरलाइन के मूवमेंट पे उसे स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस में कितना रुपए ऐड होगा या फिर डिडक्ट होगा। फिर आता है एलटीपी, कॉल एंड पुट के लिए। ये हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक टाइम हमारी उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना है, वो कितने रुपए पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और ये जो आप चेंज देख रहे हो, ठीक है, ये चेंज है हमारे उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस में कितना रुपए घटा या बढ़ा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा पुट वैल्यू ऐड कर रहा है। दैट मींस कि हमारा पुट की स्ट्राइक्स 18 रुपए, 17 रुपए, 13 रुपए, 11 रुपए से बढ़ी हैं, और कॉल की स्ट्राइक्स 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए इन सब से घटी हैं। फिर अगर हम यहां पे बात करते हैं तो बिट क्वांटिटी, कॉल एंड पुट दोनों के लिए, ये हमें बताता है कि अभी कितनी क्वांटिटी के बिड यहां पे लगे हुए हैं, चाहे वो कॉल के लिए हो या फिर पुट के लिए। ठीक है, फिर है बिड वर्सेस आस्क। बिड का मतलब है कि बायर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को कितने रुपए में खरीदना चाह रहे हैं, और सेलर आस्क कितना कर रहा है, सेलर कितने रुपए पे इसको बेचना चाह रहा है। ठीक है, कई बार आप यहां पे देखोगे बिड और आस्क के बीच में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है, तो वहां पे आपको स्प्रेड्स नजर आते हैं, आपके प्राइस के बीच में स्प्रेड्स होता है, और आप अगर मार्केट प्राइस पे अपना वो स्टॉक खरीदते हो तो वो आपको इनिशियल स्प्रेड आपको लॉस भी दे सकता है, राइट। बट क्योंकि हम यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहे हैं तो स्प्रेड इतना ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बिड वर्सेस आस्क की वैल्यूज बहुत ही ज्यादा क्लोजली ट्रेड कर रही होंगी। ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन। एक चीज याद रखिएगा कि ओपन इंटरेस्ट का यूज करके आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं पीसीआर रेशियो, मतलब पुट कॉल रेशियो, जिससे आप मार्केट का ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो। ये कैसे निकालना है आइए देखते हैं। अब जैसा कि नाम कह रहा है पीसीआर, तो हम क्या करेंगे,
पुट और कॉल के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है पुट साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट और यहां पे आपको दिख रहा है कॉल साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने पुट साइड के टोटल ओपन इंटरेस्ट को कॉपी करना है। राइट, हम यहां पे कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। आपको इस पे कर देना है पेस्ट। ठीक है, फिर आपको उसे डिवाइड करना है किससे, कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से। आपने कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट को कॉपी किया और आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास पीसीआर रेशियो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1 का। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा पीसीआर 1 से 1.3 है, दैट मींस कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड है। और अगर हमारा पीसीआर रेशियो 1.3 से ऊपर है, दैट मींस कि आपका मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। और वहीं पे अगर हमारा पीसीआर रेशियो 1 से 0.7 के बीच में है, दैट मींस कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और अगर 0.7 से नीचे पीसीआर है, दैट मींस कि वहां से एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। चलिए, जो चीज अभी हमने एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे देखी, वो चीज हम स्टॉक्स कार्ड पे कैसे देखेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्टॉक्स कार्ड का डैशबोर्ड खोलना है। राइट, डैशबोर्ड में यहां पे आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें आपको क्लिक करना है इंस्टा ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, एक नए टैब पे आपके सामने ऑप्शंस की एक डिटेल्ड टैब खुल जाएगा, जहां पे ऑप्शन से रिलेटेड आप सारी चीजें देख सकते हो। आपको यहां पे क्लिक करना है ऑप्शन डेटा के ऊपर। राइट, और यहां पे आपके सामने आ जाएगी ऑप्शन चेंज, जहां पे आपके पास पीसीआर रेशियो भी है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज भी है, एलटीपी भी है, सारी चीजें हैं। यहां पे आपको क्लिक करना है ओआई स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, जो हमने चेंज इन ओआई और ओआई बिल्टअप देखा था अभी ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन के ऊपर, वो आपको यहां पे बार के रूप में दिख, जैसे हमने देखा था 26,000 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग थी, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमें दिखा रहा है कॉल राइटर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं एंड पुट राइटर्स आर वेरी लेस। दैट मींस कि कॉल साइड पे ये आपका रेजिस्टेंस है 26,000 का। राइट, और अगर हम वैसे ही नीचे की साइड देखते हैं तो पहला सपोर्ट हमको कहां देखने को मिल रहा है, 25,800 का, एंड जो मेजर सपोर्ट है वो है 25,500 का। सेम चीज हमने देखी थी एनएससी की ऑप्शन चेन में कि 25,500 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स बैठे हुए थे, तो ये यहाँ पे आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे पीसीआर रेशियो भी देख सकते हो, जो हमने कैलकुलेट किया था 1.0, मतलब ओवरऑल 1 का हमारा पीसीआर रेशियो है। दैट मींस कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड में रहेगा। ठीक है, आप ये भी यहां से देख सकते हो। आप अपने ऑप्शंस के चार्ट भी यहां पे देख सकते हो, जहां पे आप कॉल ओआई का एनालिसिस कर सकते हैं वर्सेस पुट ओआई, और इसके साथ साथ कॉल और पुट का दोनों कंबाइंड ओआई एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस हमारा ऑप्शन चेन और ओआई एनालिसिस का वीडियो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अब आपको एक डिटेल्ड ऑप्शन चेन एनालिसिस करना आ गया होगा कि किस तरह से हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस करके अपनी पोजीशंस बनानी है, अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। देखिए, याद रखिएगा, ऑप्शन चेन कोई प्रिडिक्शन टूल नहीं है, ये एक इनसाइट टूल है, जिससे आपको मार्केट्स के इनसाइट्स देखने को मिलते हैं और आप अपनी पोजीशंस उस हिसाब से बना सकते हैं। यहां आपको देखने को मिलेगा कहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स एक्टिव हैं, किस तरफ उनकी पोजीशनिंग ज्यादा हो रही है और किस जोन में मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप अगर ऑप्शन चेन को सही से रीड करते हो तो आपको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट देखने को मिलता है मार्केट का, और यही आपके मार्केट में डिसीजन मेकिंग को थोड़ा और स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक stay disciplined and stay consistent. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.